हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11 का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका स्टार्ट किया है, यह आपका शायद चौथा या पांचवा वीडियो लेक्चर्स होगा आपके लिए। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर आपका बात करने वाले हैं 18 से। तो जहाँ तक हमने पहले बताया था, हो सकता है कि इस एक्सरसाइज का ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर्स होगा। इतना वीडियो शूट करने का क्या तात्पर्य था मेरा कि हमने लगभग सवाल को थोड़ा न थोड़ा करके हिंट किया है, कुछ सवाल बना के दिया है। तो खास करके उन बच्चों को परेशानी ना हो जो कि कभी ट्रिग्नोमेट्री से पूरा भागते हैं, उसको समझ में आना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री आसान है और यह पहला चैप्टर क्लास 10 के लिए है। तो इसके लिए इतना वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमसे खुद बन जाएगा तो आप देखो ही मत उतना, आप खुद बनाइए। जब नहीं आपसे बने तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है 18 नंबर सवाल। ठीक है, आइए। तो बच्चा, आपके पास जो है 18 नंबर सवाल क्या कहता है कि टेन थीटा मेरे पास दिया हुआ है। टेन थीटा ही है ना शायद, हाँ, टेन थीटा दिया हुआ है कि टेन थीटा मेरे पास दिया हुआ है a/b। ठीक है, एफ केसेस में दिया हुआ है। तो कहता है कि प्रूव्ड करना है बच्चे कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा और फिर आपका प्लस b कॉस थीटा इक्वल टू प्रूव्ड करना है आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बटे में प्रूव्ड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाय में। ठीक, तो आइए हम प्रूव करते हैं, देखते हैं कैसे बनाया जाए इस सवाल को। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपके पास a/b दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो फार्मूला नहीं हमें सिखाए थे कि p/b होता है, तो p और b के आधार पे भी बना लीजिएगा और उससे h का मान निकालिएगा, उसके बाद साइन थीटा का मान निकाल के बैठा सकते हैं। लेकिन उतना अलबल काम मत कीजिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्मार्टनेस दिखाएंगे। वह क्या है, देखिए ध्यान से। मेरे पास टेन थीटा का मान है, तो यहाँ साइन क्या कर रहा है, इसको हम 10 बना देंगे। तो ऊपर नीचे हम कॉस से भाग दे रहे हैं, तो ए रहेगा, कॉस से भाग दीजिएगा, साइन बाय कॉस क्या मिल जाएगा, टेन थीटा। यहाँ बी रहेगा, कॉस थीटा तो गया काम से। यहाँ बताओ कि ए रहेगा, यहाँ बन जाएगा टेन थीटा और यहाँ प्लस में बी रहेगा। आप हमको बताओ कि ए टेन थीटा का मान क्या है, a/b, अब फिर माइनस में b। इधर देखिए a, इसका मान बोलिए a/b और फिर बोलिए प्लस में b। आप बच्चे हमको बताइए कि एलसीएम लीजिएगा तो क्या निकलेगा, नीचे में b बगल में बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी एलसीएम लीजिएगा तो b मिलेगा, फिर मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो गया काम से, मिला आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया प्रूव्ड, कोई खास इसमें बात तो था नहीं। ठीक, तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हम आपका इसको मिटा रहे हैं। तो 18 के बाद हम बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, देखो इस एक्सरसाइज में ही हमको ज़्यादा सवाल बताने की आवश्यकता होगी। फिर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका जब हम स्टार्ट करेंगे ना, तो बहुत कम सवाल हम बताएंगे, बाद बाकी टोटल तो आप ही बनाइएगा। पहला एक्सरसाइज ही दिक्कत होता है बच्चे को थोड़ा सा। तो आइए हम बढ़ते हैं आपका 19 नंबर सवाल की ओर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। 19 नंबर सवाल कहता है बच्चे आपके पास कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू मेरे पास है a³। ठीक, उसके बाद कहता है आपके पास बगल में दिया हुआ है फिर से कि सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर मेरे पास है b³। ठीक, तो प्रूव्ड करना है आपको यह वाला चीज़, a स्क्वायर बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहले हम a का मान निकालेंगे, b का मान निकालेंगे और इसको LHS पक्ष मानेंगे, बैठाएंगे, अपने आप कट के 1 आ जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो बताओ बच्चों, इसको क्या लिखोगे, 1/साइन थीटा, यह तो आपका साइन थीटा है किया है, यह बन जाएगा a³। आप बताइए इसको क्या लिखिएगा, 1/कॉस थीटा
कॉस थीटा हैवी किया है, यह बन जाएगा बी क्यूब। तो आप हमको बताओ एलसीएम यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ए क्यूब हुआ। और फिर बताइए एलसीएम यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बी क्यूब बनेगा। फिर यह क्या हो गया, यह आपका बोलिए तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू ए क्यूब। इधर बताइए आप क्या साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और बगल में बी क्यूब। आप बताओ इसको अगर जब हम बोले ए का मान निकालो तो आप बोलते हैं ना कि पावर उधर जाके पलटता है, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 है तो पूरा पावर पलट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा और इस पे पावर बन जाएगा 1/3। उसी प्रकार से बी का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और उस पे पावर कितना 1/3। ठीक, तो इसको आप सही रूप में थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो क्या मिलेगा, पावर पे पावर क्या होता है गुना होता है, तो क्या बन जाएगा यह 2/3 थीटा और नीचे तो बन जाएगा आपका साइन 1/3 थीटा। ठीक, और इधर बोलिए तो बी का मान क्या हो जाएगा साइन पे पावर कितना बोलिए तो 2/3 थीटा और नीचे बन जाएगा आपका कॉस पे पावर 1/3 थीटा। तो बच्चों आपका हमने ए और बी का मान तो निकाल लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम आगे, इसको मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिए इसको। तो बढ़ते हैं एलएचएस को लेकर। तो एलएचएस पक्ष मेरे पास है बच्चा लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ए का मान आपने यह पूरा निकाला ना, तो बताइए बैठाते हैं। तो लिखो कॉस 2/3 थीटा बटे साइन 1/3 थीटा और उस पे क्या स्क्वायर। फिर बगल में बी का महिमान लिखो साइन कितना 2/3 थीटा बटे में कॉस 1/3 थीटा और उसका स्क्वायर। मंझली का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे भी ए का मान बैठाना है, तो ए का मान अभी तुरंत निकाले हैं कॉस 2/3 थीटा बटे में साइन 1/3 थीटा उसका स्क्वायर। फिर प्लस बी का मान यही है आपके पास साइन 2/3 थीटा बटे में कॉस 1/3 थीटा और उसका भी स्क्वायर। ठीक, तो बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, हम कुछ खास तो यहाँ करने वाले नहीं हैं, तुरंत ये बन जाएगा आपका। तो हमने तुरंत बताया पावर पे पावर गुना होता है, तो बताइए तो गुना हो जाएगा, तो कॉस पे पावर 2 गुना 4/3 थीटा। नीचे बोलिए तो साइन पे पावर कितना 2 गुना 1 करिए 2/3 थीटा। फिर बताइए यहाँ पे बताइए तो साइन पे पावर कितना 2 गुना 4/3 थीटा। यहाँ बताइए तो कॉस पे पावर कितना बोलिए 2/3 थीटा। और फिर यहाँ पे बताइए आपका कॉस पे पावर कितना 4/3 थीटा। नीचे बोलिए साइन पे पावर 1 कितना 2/3 थीटा। ठीक, और फिर प्लस बोलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन पे पावर 2 गुना 4/3 थीटा। यहाँ बन जाएगा कॉस कितना 2/3 थीटा। हो गया। अब बच्चे आगे देखिएगा ध्यान से, साइन वाला पावर साइन के साथ घट जाएगा, यह वाला पावर इसके साथ घट जाएगा, तो 4/3 में 2/3 घटा दीजिए, क्या मिलेगा आपको हैं 4/3 में 2/3 घटाइएगा तो क्या मिला आपको 3, और यहाँ क्या मिला आपको 4 में घटाइएगा कितना 2/3 ही मिला ना। देखो समझने का प्रयास कीजिए, हम अचानक लिख रहे हैं, आप घबराइएगा नहीं, इसको लिख रहे हैं, घटाइएगा तो यह मिलेगा 2/3 थीटा। इसको भी घटाइएगा बच्चों आपका, तो यह भी मिलेगा कॉस पे पावर 2/3 थीटा। ठीक, एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ मिलेगा आपको साइन पे पावर 2/3 थीटा इंटू कॉस पे पावर 2/3 थीटा। ठीक, अब हमको आप बताओ कि इससे इसको डिवाइड करोगे यह ख़त्म, यह वाला इसके साथ होगा,
तो गुना में पावर तो जुड़ता है, तो 4/3 और 2/3 जोड़ के देखिए कितना होता है, 4/3 प्लस 2/3, तो कितना हो गया यार 6/3 मतलब 2। तो मतलब यह बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और उसी प्रकार से यह बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो यह वाला तो गया काम से, और इसका मान कितना हो गया 1। तो देखिए 19 नंबर सवाल कितना आसान था आपके लिए। ठीक, तो हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट सवाल 18 नंबर 20 नंबर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और हमें लगता है कि 20 नंबर हमें बताने की आवश्यकता नहीं, हिंट कर देंगे, आप बना लोगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो हमको आप सेंड कर दीजिएगा। देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, हल्का हिंट कर देते हैं आपको। कहता है कि कॉट थीटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है 4m, और उसके बाद बगल में फिर से दिया हुआ है कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 4n। तो आपको प्रूव करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 है, mn है, क्या है आपके पास mn। तो यह दो LHS पक्ष हो गया बच्चों, और यह RHS पक्ष हो गया। तो यहाँ पे आपको LHS पक्ष में भी m का मान रखना पड़ेगा और RHS पक्ष में भी m का मान रखना पड़ेगा। तो m पहले निकालोगे तब ना, तो निकालना m, देखो यहाँ ध्यान से कैसे निकालते हैं। तो m निकालिएगा तो यह बन जाएगा कॉट थीटा 1 प्लस क्या साइन थीटा, अब बटे में 4 m का मान हो गया। इसको बोलिए तो कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 4n का मान हो गया। ठीक, अब आपको बच्चों क्या करना है कि आपके पास जो है m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर mn दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे रखिए इस मान को, यहाँ पे रखिए इस मान को। पहले LHS पक्ष को सॉल्व कीजिए और फिर पुनः आपको RHS पक्ष को सॉल्व करना है। ठीक है ना, और तब जाके यह आपको प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, हमें उम्मीद है, क्योंकि इतने कुछ समझाने के बाद उसके बाद भी आपसे नहीं बनता है, तब तो वो आपकी जिम्मेवारी है कि आप कैसी गणित बनाते हो, आपको जो नहीं बन रहा है। ठीक, तो हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 सवाल है, और 3 सवाल में आपका देखते हैं हम कितना सवाल आपको लिए बताते हैं, और आपको बनाना भी है, समझ समझ के बनाना है। आइए, तो अगला नंबर सवाल है आपका 21 नंबर कहता है कि Tn जो दिया हुआ है साइन पे पावर n थीटा प्लस कॉस पे पावर n थीटा दिया हुआ है। आपको प्रूव करना है T3 माइनस T5 नीचे में T1 इक्वल टू T5 माइनस T7 बटे में आपके पास T3। ठीक, तो यह LHS है बच्चा, यह RHS है। यहाँ जो यह 3 है n का काम करेगा, जैसे यहाँ n है ना, तो n दिया पावर आपने, तो LHS पक्ष यदि आप लेते हो तो LHS पक्ष तो यही है मेरा है। देखो इसको हम मिटा रहे हैं, इसको जो है ना मिटा रहे हैं RHS को। तो देखिएगा ध्यान से, तो T3 तो पावर 3 पहले बैठेगा ये दोनों पे, साइन पे पावर कितना हो जाएगा 3 थीटा, और फिर बन जाएगा यहाँ कॉस पे पावर कितना 3 थीटा हो गया। अब माइनस है, माइनस डाल देते हैं, T5 यहाँ पावर 5 बढ़ जाएगा 5 थीटा। देखो यहाँ प्लस है, माइनस वाला अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा ना, कॉस पे पावर कितना 5 थीटा, और नीचे T1 है तो 1 पावर रखोगे कोई फर्क पड़ेगा, डायरेक्ट रख देते हैं साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, तो आपको एक बात तो समझ में साफ साफ आएगा कि यह दोनों से कॉमन क्या आएगा, तो आप कहोगे साइन क्यूब थीटा कॉमन आएगा, तो साइन क्यूब आएगा तो यहाँ बचेगा मेरा क्या बोल साइन थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका बच्चा
ये साइन क्यूब तो निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ बचेगा क्या 1 निकल बचेगा ना, और यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। उसी प्रकार से ये दोनों से कॉमन की अगर जहाँ बात करें तो कॉस क्यूब थीटा बाहर निकलेगा, बचेगा यहाँ क्या 1, और यहाँ बचेगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। तो नीचे आपके पास साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा तो हैवे किया है। तो आप हमको बताओ कि यह फिर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा और बगल में कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बताइए तो कॉस क्यूब थीटा और बगल में क्या साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे में बोलिए तो क्या है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा। अब फिर से अगर जहाँ ध्यान दीजिएगा तो कॉमन आपके पास क्या आ रहा है दोनों में, तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखोगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा, और अगला स्टेप में जो बचेगा इसमें कॉस थीटा, और नीचे आपके पास क्या है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा। यह तो गया काम से, मिला आपको क्या साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यह 1 नंबर बात हो गया LHS पक्ष, ठीक है। तो LHS पक्ष तो हो गया मेरा, अब RHS की तरफ भी चलते हैं, इसको मिटाएंगे, आप लिख लो इसको। तो RHS क्या है देखा जाए, RHS है T5 T7 बटे में है आपके पास T3, ठीक। तो T5 का मतलब पावर 5, साइन पे पावर 5 थीटा प्लस कॉस पे पावर 5 थीटा, ठीक। और 7 का मतलब पावर 7, साइन पे पावर 7 थीटा, यह माइनस है तो बीच वाला टर्म को माइनस कर देगा ना, माइनस कॉस पे पावर 7 थीटा। नीचे बच्चा क्या हो जाएगा आपका साइन पे पावर 3 थीटा, और उसके बाद बताइए तो कॉस पे पावर 3 थीटा। आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे भी यह दोनों में कॉमन क्या आ रहा है आपका, तो आप कहोगे साइन पे पावर 5 थीटा कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या 1 माइनस बोलिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार से ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे कि ये दोनों में कॉमन जो है आपका कॉस पे पावर 5 थीटा आ रहा है, तो यहाँ क्या मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है बच्चे आपका साइन क्यूब थीटा और प्लस में कॉस क्यूब थीटा, ठीक। तो आप हमको बताओ कि साइन पे पावर 5 थीटा तो ठीक है, यह क्या बनाएगा आपका, यह बनाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस पे पावर 5 भी ठीक है आपके पास, यह क्या बनाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा। अब दोनों से कॉमन क्या निकालोगे आप ही हमको बताओ। आप ध्यान से देखोगे तो दोनों से कॉमन आता है आपका, हाँ क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा अगर जहाँ निकालोगे और कॉस स्क्वायर थीटा तो वही कॉमन निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा निकाल लोगे, कॉस निकाल लोगे, तो यहाँ क्या बचेगा साइन क्यूब ना, तो साइन क्यूब थीटा, और आगे बचेगा बच्चों आपका कॉस क्यूब थीटा, और नीचे में तो आपके पास क्या है साइन क्यूब थीटा प्लस में कॉस क्यूब थीटा। यह गया काम से आपका, तो हुआ आपके पास क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यह 2 नंबर बात हो गया। आप बोलिए 1 तथा 2 से LHS इक्वल टू RHS। कितना आसान था, उतार लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। तो आपका 21 नंबर का 1 नंबर बताने के बाद 2 नंबर सवाल है बच्चों आपका। तो 2 नंबर सवाल थोड़ा सा आपको हिंट करते हैं, यह ज़रूर आपसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा आप कि 3T4 प्लस कितना है 1। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, 2 रहने देना है, यहाँ इसको बैठाना है पावर 6 वाला जो अभी हमने समझाया आपको पीछे, -3 भी रहने देना है, इसको बैठाना है साइन पे पावर 4 थीटा और प्लस कॉस पे पावर कितना 4 थीटा, अब प्लस में क्या 1। तो आपको बच्चों अगर जहाँ आप ध्यान दीजिएगा तो पीछे हमने यह दोनों ही चीज़ आपको सॉल्व करने के लिए सिखाया था कि अगर जहाँ इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है। तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे, आपको भी अच्छी तरह से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब बनाएंगे, इसको बनाएंगे क्या बताइए तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब बनाएंगे,
और उसी प्रकार से इसको अगर यहाँ सॉल्व करना है तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बनाओगे और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर बनाओगे। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप कट छट के 0 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से 3 नंबर भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आपसे ज़रूर बनेगा। ठीक है, तो अगर नहीं बनेगा तो आपके पास सुविधा तो उपलब्ध है ही, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा, हम आपको बना के भेज देंगे। पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट सवाल की ओर, क्योंकि मेरा मकसद है कि आज इस चैप्टर्स को समाप्त ही कर देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, तो अगला सवाल आपके पास, यह भी सरल सवाल है और आसान सवाल है। कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा जो आपके पास दिया हुआ है m दिया हुआ है, कितना दिया है m। तो आपसे कह रहा है कि आपको कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा इक्वल टू आपको प्रूव्ड करना है 4 माइनस 3 m स्क्वायर माइनस 1। अब बटे में है आपके पास 1 और इसका भी स्क्वायर है। ठीक है, यह आपके पास बच्चों सरल सवाल है। सरल सवाल किस लिए है आप देखिएगा ध्यान से, तो आपको क्या करना है कि यह अपने आप हो जाएगा। वह कैसे, पहले अगर जहाँ इससे आपको करना चाहते हो तो आप कीजिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद जो है आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पे RHS में m का मान बैठा देना है और सॉल्व कर लीजिएगा, अपने आप LHS मिल जाएगा। ठीक है ना, आप कीजिएगा, ज़रूर आपसे होगा, नहीं होगा तो हम हाईवे किए हैं, इसको मिटा रहे हैं हम। अगला सवाल आपके पास ठीक उसी प्रकार से है आपका कि टेन स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 माइनस ई स्क्वायर है। तो प्रूव्ड करना है आपको कि सेक थीटा अब प्लस में आपके पास 10 क्यूब थीटा और इनटू में आपके पास है कॉसेक थीटा और इक्वल टू में आपके पास प्रूव किया करने के लिए दिया है 2 माइनस ई स्क्वायर और उस पे पावर 3/2। तो बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको कुछ ओल झोल नहीं करना है। आप अगर जहाँ ध्यान से देखिएगा तो RHS में ई स्क्वायर का मान बैठ सकता है। वह कैसे, यह बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा या प्लस में इस तरफ आके माइनस में, तो या ऐसा भी कर सकते हैं, ई स्क्वायर को ही इधर लेते आइए, यह बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो RHS पक्ष में ई स्क्वायर का मान बैठा के जब सॉल्व कीजिएगा तो LHS पक्ष आपका खुद आ जाएगा। आप कीजिएगा, ज़रूर आपसे बनेगा। उसी प्रकार से 24 नंबर तो हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पहले ही हम बता चुके हैं आपको, फिर भी थोड़ा सा हिंट करना बनता है, कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे है न माइनस है ऊपर में, और ऊपर है आपका माइनस और नीचे माइनस प्लस। तो आपसे कह रहा है टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा का मान ज्ञात किया, आराम से कर सकते हैं। यह जो है P है, यह आपका क्या है B है, H का मान निकाल लोगे हैं, और H का मान निकाला तो उसके बाद तो कुछ भी निकालने के लिए कहे निकाल सकते हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल भी आपके लिए सरल ही है कि टेन थीटा दिया हुआ है A/B, तो आपको मान ज्ञात करना है A प्लस बी, अब बटे में दिया हुआ है A माइनस बी। ठीक, और फिर बगल में दिया हुआ है A माइनस बी, बटे में दिया है A प्लस बी। तो देखिए कैसे ज्ञात कीजिएगा, हमको A/B का पता है तो B से भाग दे देंगे, तो बोलिए B से भाग दीजिएगा तो A/B प्लस 1, और यहाँ बन जाएगा कितना A/B अब माइनस में 1, और इधर बताइए तो आपका क्या हो जाएगा A/B अब माइनस में 1, और नीचे बोलिए तो A/B अब प्लस में 1। तो A/B का मान कितना दिया है टेन थीटा, बैठाओ रूट के अंडर टेन थीटा प्लस 1, नीचे बताइए टेन थीटा माइनस 1, और इधर भी आप बैठाइएगा क्या टेन थीटा माइनस 1, और इधर बैठाइएगा क्या टेन थीटा प्लस 1। सॉल्व करने का तरीका बताया है, साइन बाय कॉस में ले जाके सॉल्व करो, आराम से ये बन जाएगा आपसे। ठीक है, और उसके बाद उसी प्रकार से 26 नंबर में भी वही मान लग के सॉल्व करने वाला है। 27 नंबर में x का मान जो है उसको ही आपको प्रमेयकरण इधर उधर कीजिएगा तो अपने आप प्रूव्ड हो जाएगा।
तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि यह चैप्टर आज मेरा समाप्त हुआ। हम जो आपको अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलेंगे वो अगले चैप्टर्स को लेकर मिलेंगे बच्चों। और ध्यान रखिएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा ना, ये टोटल चीज़ आपका क्लास 10th का ही है, और ऐसा समझ लेना कि अभी तक आप क्लास 10th में ही हो, ठीक। तो अगले वीडियो लेक्चर से आपका हम एक नया चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेंट, जिसको आपका कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।